जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम। जी हाँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज 11 फरवरी है। हर फरवरी के दूसरा संडे जो होता है उस दिन बौद्ध परिवार मिलन समारोह मनाया जाता है। और आज हमारे साथ है इसी बौद्ध परिवार मिलन समारोह में बाल गंगाधर बागी, जो JNU के स्कॉलर हैं। और मैं आपको बता दूं कि वो लेखक भी बहुत अच्छे हैं, साहित्यकार भी हैं, प्लस वो कवि बहुत अच्छे हैं, जो गीतकार भी बहुत अच्छे हैं। सर, मैं आपका स्वागत करता हूं बौद्ध परिवार मिलन समारोह में। मैं ये जानना चाहूँगा कि आज का जो बौद्ध परिवार मिलन समारोह है वो आपको किस तरीके की प्रेरणा दे रहा है या किस तरीके का एक मैसेज दे रहा है? देखिए, जो बौद्ध परिवार मिलन समारोह है ये सांस्कृतिक आंदोलन है जी। और गौतम बुद्ध के विचारों की सबसे बड़ी मकबूलियत, लोकप्रियता यही रही है कि उन्होंने अपने दर्शन को संस्कृत का रूप दे दिया। बाबा साहब ने 1956 को बौद्ध धर्म अपना करके एक सांस्कृतिक आंदोलन चलाया जी। मानवर कांशीराम ने बहुजन आंदोलन के माध्यम से बहुजनों को जोड़ा जी। और हम देखते हैं कि बुद्ध से लेकर बाबा साहब, रविदास, गुरु कबीर और मानवर कांशीराम तक पहुँचते पहुँचते आंदोलन आगे बढ़ता है। तो आज का जो आंदोलन उनकी विरासत की एक परंपरा है और ये बहुजन समाज बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और इसकी शुरुआत दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में हो रही है। और दिल्ली जानते हैं कि तमाम राज्यों के लोग यहाँ पे रहते हैं, तो उनके ये कई राज्यों का संगम है जी। जैसे दिल्ली का संगम नहीं, ये कई राज्यों का संगम है जी जी। इस नज़रिए से बहुत ज़्यादा ये अच्छा है कि इसमें तमाम साहित्यकार भी आए हुए हैं, तमाम प्रोफेसर भी हैं, लीडर्स भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं और बड़े बड़े प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर भी हैं। बहुत सारे चैनल्स भी आए हैं और बहुत सारे माताएं बहनें आई हैं जो दिन रात बहुजन समाज के आंदोलन में काम कर रही हैं जी जी। तो उन सबको देख के बड़ी खुशी होती है, प्रेरणा मिलती है। बागी साहब, मेरे हाथ में एक कार्ड है और बहुत ही सुंदर ये कार्ड बनाया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि जो शुरुआत जो हुआ करती थी वो मैंने कार्डों में देखा करते थे। मित्रों, मैं आपको भी दिखाना चाहूँगा कि एक ये कार्ड है जिसपे सबसे पहले लिखा हुआ है धम्म विवाह। शुभ विवाह हमने सुना था, मंगल विवाह हमने सुना था, पर ये धम्म विवाह। और धम्म विवाह की मैं एक खासियत और बता दूं, इसके कार्ड का जो बैक साइड है उस बैक साइड में तथागत गौतम बुद्ध और विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी भी हैं। और उसमें भगवान बुद्ध का एक बहुत अच्छा एक फोटो भी लगा हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस कार्ड में एक चीज़ और है कि जब इसको हम ओपन कर रहे हैं तो इसमें तथागत गौतम बुद्ध, उनका आशीर्वाद और सब कुछ निकल के आता है। और जब इसको ओपन करते हैं तो फिर से बुद्ध और भीम निकल के आते हैं। और इस कार्ड को जो डिज़ाइन किया है वो बहुत खूबसूरती की तरीके से किया गया है। मैं आपको बता दूं, ये जो कार्ड है वो मेरे साथ जो मेरे मित्र खड़े हुए हैं बाल गंगाधर बागी जी, उनके विवाह का कार्ड है, उनके शादी समारोह का कार्ड है। और ये मैं आपको बता देता हूँ कि बुद्ध रीति से शायद ये बुद्ध रीति से ही शादी होगी आपकी। ये पूरी तरीके से बुद्ध बहुजन रीति से शादी हो रही है। या मैंने ये भी सुना है कि बुद्ध रीति से पहले शादी हो जाती है और रात के 12 बजे के बाद फेरे डलने शुरू हो जाते हैं हिंदू धर्म से। क्या आपका भी ऐसा ही होगा? देखिए, मैं बहुजन आंदोलन का सिपाही हूँ जी। और मानवर कांशीराम साहब की गोद में पला बड़ा हूँ जी। बाबा साहब के सपनों का भारत मेरे दिलो दिमाग में है जी। और हिंदुज़म मेरा कभी हिस्सा नहीं रहा है, ना कभी रहेगा जी जी। तो ज़बरदस्ती लाख हिंदू बनाने की कोशिश करें, लेकिन हम लोग कभी हिंदू ना थे, ना है, ना रहेंगे। और ये पूरी तरीके से बहुजनमय शादी है। इस कार्ड पे आप देखेंगे जो है गौतम बुद्ध को हमने शामिल किया है। उसके बाद जो है गुरु रविदास जी हैं, कबीरदास जी हैं, ज्योतिबा फुले हैं, सावित्रीबाई फुले हैं, बिरसा मुंडा जी हैं, बाबा साहब हैं, रमाबाई जी हैं, पेरियार ललई सिंह यादव हैं जिन्होंने बहुजन आंदोलन उत्तर भारत में चलाया। उनके जस्ट बगल में रामस्वरूप वर्मा जी हैं और उसके बगल में अब्दुल कयूम अंसारी हैं जिन्होंने पसमानदा आंदोलन चलाया। उसके बाद बहुजन मसीहा मानवर कांशीराम साहब हैं जी। यानी कि पूरे बहुजन समाज के जितने भी महापुरुष हैं उनका आशीर्वाद लेके ही मानोगे आप? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा, आपकी जीवन संगनी ममता गौतम जी हैं, क्या उनका भी यही विचार है कि मुझे बुद्धिज्म से ही शादी करनी है? उनका पूरा परिवार बुद्धिस्ट है, हमारा पूरा परिवार बुद्धिस्ट है। और हम लोग बहुजन आंदोलन को जीने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ एरे फेरे और किसी उस तरह पाखंड का कोई चक्कर नहीं है जी। हम लोग बाबा साहब, बुद्ध भगवान, गुरु कबीर, रविदास, नहीं पूरे बहुजन महापुरुष और वीरांगनाओं को शामिल करके जो है जी हमारा शादी का संस्कार होगा जी। और बिना दहेज के मैं शादी कर रहा हूँ। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी हूँ, JNU से PhD स्कॉलर हूँ, नेट JRF क्वालिफाइड हूँ। लेकिन मेरा दहेज क्यों नहीं ले रहे? पैसे की तो हर एक किसी को जरूरत पड़ती है। दहेज तो लेना अच्छी बात है, क्योंकि कई हजारों सालों से दहेज की
प्रथा चलती आ रही है, लेना चाहिए, कम से कम जेब तो भरेगी। देखिए, जो दहेज प्रथा ये हिंदू व्यवस्था की प्रथा है और हिंदू व्यवस्था पुरुष प्रधान पे आधारित है जी। उसका मानना है कि अगर स्त्रियों के पक्ष से हम पैसा लेते हैं तो परिवार दम तोड़ देगा, वो हमेशा घुटने टेक के रहेगा जो है। तो और हम लोग इस तमाम परंपराओं को नहीं मानते हैं और हमारी परंपरा समानता की परंपरा है। जैसे ज्योतिबा फूले अगर समाज के लिए काम किया तो सावित्रीबाई फूले भी उन्हीं के दल बल के साथ ही आंदोलन में नहीं। आज हमारे उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखिए, भारत की राजनीति में देखिए, बहन जी जो है बहुजन समाज पार्टी में आती हैं और बहुजन समाज पार्टी बनाती हैं और किस तरीके से वो 4-4 बार मुख्यमंत्री बनती हैं और आज बहन जी के मुकाबले में कोई लीडर नहीं है। तो हमने अपनी महिलाओं को आगे बढ़ाया है और ये हमारा मानना है कि महिलाएं किसी मामले में कम नहीं हैं। जी, मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि बहुत सालों से ये बातें सुनने में आ रही है कि तारीख, मैं तारीख पे तारीख वाली बात नहीं कह रहा, कोर्ट वाली तारीख नहीं कह रहा, मैं शादी की तारीख की बात कर रहा हूँ कि तारीख पे बात आती है कि किसी पंडित से तारीख निकलवानी पड़ेगी। 17 मार्च 2019 की आपने तारीख निकलवाई है, दिन रविवार, ये इस तारीख का क्या मतलब? इस तारीख का सबसे पहली बात तो 15 मार्च को साहब कांसीराम का जन्मदिन है, तो मैंने सोचा उस दिन शादी करूंगा। लेकिन बहुजन आंदोलन से मैं जुड़ा हूं तो ढेर सारे साथी हमारे जो है बहुजन मिशन में इन्वॉल्व रहते हैं, साहब का जयंती मनाएंगे तो हमारे शादी में नहीं आ पाते, इसलिए हमने 17 मार्च का दिन रखा और इत्तेफाक से संडे का दिन निकला। और अगर हिंदू लगन के हिसाब से देखें तो हिंदू लगन जो है 14 या 13 के आसपास ख़त्म हो जा रहा है। हमने सोचा कि हिंदू लगन में शादी नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, लगन ख़त्म होने के बाद ही करेंगे, बिना लगन की हमारी शादी है। और ये बहुत, क्योंकि हर दिन बराबर है जी। अगर कोई कहता है ये दिन छोटा है बड़ा है, आदमी छोटा है बड़ा है, तो वो इसका मतलब वो इनइक्वालिटी को जन्म दे रहा है। मनुवादी लोग या मनुवादी विचारधारा के जो पंडित लोग हैं वो तो कहते हैं कि अगर हमसे डेट नहीं निकलवाई तो कुछ भी हो सकता है। क्या ऐसा भी है? देखिए, उन्होंने हम लोग को पढ़ने की लाख कोशिश की, लेकिन मैं पीएचडी कर रहा हूँ, आपने काफ़ी पढ़ाई लिखी प्रोग्राम कर रहे हैं। बहुजन समाज में तमाम लोग बड़े बड़े स्कॉलर निकले हैं, ये मनुवादी व्यवस्था की वजह से नहीं निकले हैं। तो मनुवादी जितना विधान है हम लोग को रोकने का विधान है, चाहे दिन के नाम पे, समय के नाम पे, स्त्री पुरुष के नाम पे हो, अनटचेबिलिटी के नाम पे हो, गरीबी अमीरी के नाम पे है, क्षेत्रवाद के नाम पे, कुछ भी हो, मनुवादी निज़ाम किसी भी तरीके से भारतीय समाज को प्रोग्रेसिव नहीं बना सकता है, ना ही भारतीय समाज को डेवलप कर सकता है। बुद्धा के विचार ही, बाबा साहब के विचार ही, मानवर कांसीराम के विचार ही, बहुजन आंदोलन के विचार ही इस समाज को आगे बढ़ा सकते हैं जो है। और भारतीय समाज, जैसा कि हम जानते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज इतना ज़्यादा हैं, चाहे यहाँ का एग्रीकल्चर हो, चाहे यहाँ का इकोनॉमी हो, चाहे यहाँ का मतलब मिनरल्स हो, चाहे यहाँ का पॉपुलेशन हो, चाहे यहाँ लोग हैं, यहाँ बड़े ज़हीन लोग हैं, बहुत फर्टाइल लैंड है, ये बुद्धा का लैंड है जो है, ये बहुत बड़ी ज़मीन है जो है। अगर हम लोग बुद्धा के विचारों को फैलाते हैं तो यकीनन हम बहुत आगे निकले। चाइना, जापान, कोरिया, थाईलैंड, वियतनाम और तमाम देश निकल चुके हैं। क्या शादी के बाद भी आप सामाजिक आंदोलनों में रहेंगे, सामाजिक काम करते रहेंगे? मैं एक शेर पढ़ता रहता हूँ, मैं सुनाना चाहूँगा। जी बिल्कुल। अब ज़माने का रंग इनकलाबी सूरत है, अब ज़माने का रंग इनकलाबी सूरत है, यहाँ बुज़दिल नहीं बागियों की ज़रूरत है। तो मैंने फील किया कि ऐसा ना हो कि हमारे बाद जो है बागी ही ख़त्म हो जाए, इसलिए शादी कर लिया जाए, कुछ बागियों को जन्म दे दिया जाए। कुछ बागी सामाजिक तौर पे और वैचारिक रूप से तैयार होते हैं और कुछ बागी फिजिकली तैयार होते हैं जो बाद में वैचारिकी का रूप लेते हैं जो है। जी। तो हमें हर तरह के बागियों की तैयारी करनी पड़ेगी और इसलिए बहुजन मिशन को आगे बढ़ाने के लिए तो जो भी संभव प्रयास है वो करना ही अच्छा है। एक आखिरी सवाल कि अगर बहुजन समाज के लोग अगर आपकी शादी में आना चाहें, जिनको कार्ड नहीं मिला, तो वो आपकी शादी को एंजॉय या देख कैसे पाएंगे? देखिए, जिन साथियों को शादी का कार्ड मिला वो तो आएंगे, जिनको नहीं मिला उनको भेजेंगे और इत्तेफाक से अगर कोई छूट जाएंगे तो मैं उनको सोशल मीडिया पे इनवाइट करूंगा। हमारा ज़िला बस्ती है, उत्तर प्रदेश में, जो गौतम बुद्ध जहाँ पे पैदा हुए थे जो है, सिद्धार्थ गौतम, उनका पिपरावा जो है वो बस्ती में ही है। अभी बहन जी ने उसको सिद्धार्थनगर के नाम से ज़िला बनाया। तो मैंने जब पिपरावा गया तो मुझे पता चला कि गौतम बुद्ध तो हमारे ज़िले में पैदा हुए थे, सिद्धार्थ जो है। और गुरु रविदास जो है हमारे गाँव वगैरह में घूम कर उपदेश दिए हैं, गुरु कबीर उपदेश दिए हैं हमारे गाँव घरों में और तमाम जगहों पर जो है। तो आप लोग को पता ही है, गुरु कबीर रविदास बुद्ध की धरती है बस्ती, वहाँ पे आप आइए। 17 मार्च को शादी है। ऐसा तो नहीं होगा कि होटल में लड़की वाले कहीं ये कहते कि ज़्यादा लोग आ गए, बागी जी क्या करके मानोगे आप? देखिए, हम दोनों लोग मिलके कर रहे हैं और आप हमारे मेहमान हैं, सभी लोग मेहमान हैं और मेहमानों का इस्तकबाल करना हमारा फ़र्ज़ है। तो संख्या वाली बात नहीं, जब हम बहुजन की बात करते हैं तो हमारे बहुत सही लोग हैं, पूरा भारत, पूरी दुनिया अपनी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो शादी होने जा रही है वो एक ऐतिहासिक शादी और है, क्योंकि इस शादी में जो है कि कितने भी लोग आ जाएं कोई कमी नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाबा साहब और तथागत गौतम बुद्ध का आशीर्वाद इतना है। और
मेरे हिसाब से शायद धन दौलत हम लोगों के पास भी आज बहुत है, कोई कमी नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि आप भी इसी तरीके से अपने कार्ड छपवाएं और बुद्धिज़्म से शादी करें, आडंबरों से दूर रहें। इन पंडितों को जो मनुवादी सरकार है और मनुवादी सोच के लोग जो हैं उनसे ज़रूर दूर रहें। जय भीम, नमो बुद्धाय।